नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये फ्रेशर्स अकाउंटेंट के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और सन्ड्री डेटर्स अकाउंट के डेबिट क्रेडिट बैलेंस के बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में। जैसे मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में लोगों को पता नहीं चलता है। तो लोगों को पता नहीं चलता है किस पार्टी की कितनी पेमेंट कर दी है या कितनी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, ठीक है, क्योंकि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट और सन्ड्री डेटर अकाउंट बैलेंस शीट में ही होते हैं, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी साइड में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं। जिनसे हम माल परचेज करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। और सन्ड्री डेटर्स कौन से होते हैं? जिनको माल हमने बेचा है वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो जिनसे माल हमने खरीदा है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं और जिनको माल हमने बेचा है वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में और सन्ड्री डेटर्स के बारे में। अब हम चलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की तरफ, ठीक है। ये सभी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। अब इसमें कुछ पार्टियों का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है और कुछ पार्टियों का डेबिट साइड में आ रहा है। तो देखिए, जो हम परचेज करते हैं तो हमारा जो बैलेंस आता है वो आता है क्रेडिट। यानी कि जैसे अम्बा ग्लास कंपनी है, इसका बैलेंस है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट यानी कि हमने माल इससे परचेज किया था, ठीक है। परचेज करने पर हमारी कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। लेकिन हमने इसकी अभी पेमेंट नहीं की, यानी कि ये अभी हमारा देना बाकी है, हम इसकी पेमेंट करेंगे। जब सन्ड्री क्रेडिटर्स में किसी भी पार्टी का बैलेंस क्रेडिट हो तो इसका मतलब है अभी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। अब बात करें हम डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड में जैसे हमारी ग्लास वर्ल्ड है, ठीक है। अब इसका बैलेंस आ रहा है हमारा डेबिट। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पर बैलेंस हुआ क्रेडिट, 9,451 रुपये का माल परचेज किया, ठीक है। फिर पेमेंट कर दी हमने 50,010 रुपये की। अब माल तो हमने परचेज किया 9,451 रुपये का, लेकिन पेमेंट कर दी हमने 50,010 रुपये की, यानी कि हमने एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है। इसलिए ये जो बैलेंस है ये डेबिट में पहुंच गया। यदि क्रेडिट में होता तो हमें पेमेंट करनी होती, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस जो है वो डेबिट में हो गया। तो इसका मतलब इस पार्टी को, जो ग्लास वर्ल्ड है, इसको हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है। कितनी? 40,559 रुपये की। तो हमारी जितनी भी पार्टियां हैं और उनका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसमें ग्लास वर्ल्ड का आ रहा है, ठीक है, फिर गुडेक्स का आ रहा है, फिर उसके बाद माइक्रो ग्लास का आ रहा है। तो जितने भी हमारी पार्टी हैं जिनका बैलेंस डेबिट आ रहा है उन पार्टियों को हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यदि सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में जिस पार्टी का बैलेंस क्रेडिट आता है तो उसको अभी हमें पेमेंट करनी है उस पार्टी को, और जिस पार्टी का बैलेंस डेबिट आता है उसको हमने एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है, तभी वो बैलेंस डेबिट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के बारे में। तो अब चलते हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में, तो उसको आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। अब उसको इसमें मिक्स नहीं करना है। जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम माल बेचते हैं जिस पार्टी को तो उसका बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये डेबिट बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें माल तो बेच दिया 6,000 रुपये का, लेकिन अभी इसकी कोई भी पेमेंट नहीं आई,
जब किसी पार्टी का बैलेंस डेबिट हो उसका मतलब क्या है, उस पार्टी को हमने सेल तो कर दी लेकिन पेमेंट नहीं आई, ठीक है, अभी वो हमें पेमेंट करेगा। इसी प्रकार जैसे हमारी आलम ग्लास है, ठीक है, एन ग्लास है, एक्वा इंपीरियल है, ठीक है, जितनी भी ये हमारी पार्टी है तो अभी ये हमको पेमेंट करेंगी। तो पार्टियों का बैलेंस डेबिट कब होता है, जब वो हमें पेमेंट अभी करेंगी, अभी उन्होंने पेमेंट नहीं करी है। अब बात करें हम क्रेडिट बैलेंस की, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस कब होता है, जब पार्टियां हमको एडवांस पेमेंट कर दे। अब जैसे कि ये पार्टी है, ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब इसका पहले आ रहा था 12,635 रुपये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, यानी कि इसका पहले ही इस पार्टी का एडवांस इसने हमको कर दिया था, ठीक है, 12,635 रुपये का। अब उसके बाद क्या हुआ, डेबिट बैलेंस में हमने इसको माल बेचा 2,55,904 रुपये का, ठीक है, फिर इसने हमें पेमेंट की 2,55,904 रुपये की। तो जब हमने इसको माल बेचा था तो तब ये बैलेंस हो गया हमारा डेबिट, ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिट था वो 12,635 रुपये था, जो एडवांस था वो 12,635 रुपये था, लेकिन इसने हमसे माल खरीदा, ठीक है, हमने माल बेचा 2,55,904 रुपये का। तो जब हमने माल बेचा तो ये बैलेंस हमारा डेबिट हो गया। तो फिर इसने हमको 2,55,904 रुपये की पेमेंट की, तो जो डेबिट बैलेंस था अब इसका ये बैलेंस क्रेडिट हो गया और इस पार्टी की पेमेंट हमारे पास एडवांस आ गई कितनी, 12,635 रुपये, ठीक है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, तो देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जिस पार्टी का बैलेंस डेबिट में होता है, जैसे ये डेबिट में है, ठीक है, तो इसको अभी हमने माल बेच दिया है और इसलिए इसका बैलेंस अभी डेबिट है। और यदि ये हमें 6,000 की पेमेंट कर देगा तो इसका बैलेंस नील हो जाएगा, या उससे ज़्यादा करता है तो यही बैलेंस हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आदित्य एंटरप्राइजेस हमें 10,000 रुपये की पेमेंट करता है, ठीक है, माल कितने का बेचा है, 6,000 रुपये का, पेमेंट कितने की करता है, 10,000 रुपये। तो यदि 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 4,000 रुपये उसने हमें एडवांस दे दिए हैं और हमारे पास एडवांस आ चुके हैं, कितने, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये हमारे डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे, वो आएंगे हमारे क्रेडिट में, ठीक है। तो क्रेडिट में वो बैलेंस आता है जब पार्टी हमें एडवांस पेमेंट कर दे, ठीक है, वो बैलेंस आता है क्रेडिट में। और जो अभी पार्टी से लेना बाकी है या पार्टी हमको देगी, ठीक है, तो वो बैलेंस आता है डेबिट में। अब जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज है, डेबिट में बैलेंस आ रहा है, यानी कि 6,000 रुपये अभी आदित्य एंटरप्राइजेज हमें पेमेंट करेगी, ठीक है। अब जैसे कि एल डिज़ाइनर है या ये वाली पार्टी है, इसके 21,312 रुपये हैं, तो इस पार्टी के 21,312 रुपये हमारे पास एडवांस आ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी क्रेडिट साइड के बैलेंस हैं इन पार्टी के हमारे पास एडवांस पैसे आ चुके हैं, और जो डेबिट बैलेंस है जिस पार्टी का अभी उनसे पैसा आना बाकी है, ठीक है, अभी उन्होंने पेमेंट नहीं की है। यदि आपका बिजनेस ओनर आपसे सन्डी डेटर्स लिस्ट मांगता है और आपसे पूछता है कि किस पार्टी से कितनी पेमेंट एडवांस आ गई है या कितनी पेमेंट हमें लेनी है, तो आप बड़े आसानी से ही बता सकते हैं। कैसे, अब जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज है तो अभी इससे पेमेंट आएगी क्योंकि डेबिट बैलेंस है, जितने भी डेबिट बैलेंस है अभी वो हमें पेमेंट करेंगे। और जैसे मान लीजिए एल डिज़ाइनर है, ठीक है, तो ये इसकी पेमेंट हमारे पास एडवांस आ चुकी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सन्डी क्रिएटर्स और सन्डी डेटर्स के डेबिट क्रेडिट बैलेंस का जो कन्फ्यूजन था वो आपको अब नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।